सो हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करूंगी अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। और ये क्या हो गया, सोचा भी नहीं था किसी ने कि शायद ऐसा भी हो जाएगा। और आई थिंक सितारा, आपका जब ये न्यू घर वाला एक जो भी सिलसिला था वो इतनी शद्दोमत से यूट्यूब पर आकर मतलब सबने आपसे पहले ही आपके घर का टूर करा दिया, तो यू शुड बी more careful about your every move, your every ओकेजन और आपकी जो भी सिलसिले हैं। बट मैंने कहा ना अपनी एक प्रीवियस वीडियो में, जो कि जाग करके शायद कि कुछ लोगों को नागवार भी लगी हो, कुछ लोगों को मैं जेलस भी लग रही हूँ, कुछ लोगों को मैं अजीब भी लग रही हूँ। बट मैंने यही कहा था कि कंटेंट के चक्कर में जो कंटेंट है ना, आप लोगों ने अपने सर पर इतना सवार कर लिया है कि उसके पीछे और क्या बेसिक चीजें हैं वो आप लोग इग्नोर कर देते हैं। और फिर इस तरह से आपके कंटेंट का वो एक वर्ड है ना, जो कि बोला जाता है, पचका हो जाता है। सच में अफसोस भी हो रहा है कि आपने इतने दिनों से इस चीज को अपने चैनल पर जिंदा रखा। इस चीज को, कंटेंट की बात कर रही हूँ, उसको लेकर आप इतने ज्यादा एक्साइटेड भी थे। आप कह रहे थे फोटोशूट ये होगा, और अपनी ऑडियंस को आप इतना घुमा रहे थे कि अम्मी का ये वाला ड्रेस है। अम्मी भी फुल मतलब एक अपने तरह से ना वो कह रही थी कि ठीक है अब मैं नहीं खरीदती, वापस कर दो। बट अम्मी का ड्रेस भी कोई और ही निकला। सितारा का जो ड्रेस है, जो अम्मी उसको ज्वेलरी निकाल कर दे रही थी, तो वो भी जो है कुछ और ही निकला। मतलब मैंने कल ही कह दिया था ये वाला कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये तमाम तर चीजें सितारा, पता है क्या, क्लीन ब्लॉगिंग कीजिए। क्लीन मतलब ये नहीं, खुदा ना करे कि आप कोई गलत मतलब चीज दिखा रही हैं, कोई बेहयाई वाली। नो, मेरा कहने का मतलब ये है कि एवरी टाइम चीजों को ट्विस्ट करके घुमा कर दिखाने में ना, आपका एक टाइम ऐसा आता है कि आप खुद ही शॉक हो जाते हैं और जोर का झटका बड़े जोरों से लगता है, जो इस बार भी आपको लगा है। और ये झटका लगा है टीचर की तरफ से। मैंने जब सुबह में चैनल खोला था ना, मतलब जब मैं ये अपनी इससे पहले वाले वीडियो की ऑडियो रिकॉर्ड करी थी, मेरे सामने एक रील आई थी और वो आपकी मिस्टर साजिद और बच्ची की थी। अल्लाह पाक उसको जिंदगी दे, सलामत रखे, आमीन। तो मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गई, ये कैसे मतलब पब्लिश्ड हो गई और ये किस तरह। तो वहां कमेंट में किसी ने लिखा हुआ था, कोई और न्यू चैनल था ना, तो उसके कमेंट में किसी ने लिखा हुआ था कि जो फोटोग्राफर है आपका, उसने क्या किया है कि इसको अपने टिकटॉक पर अपलोड कर दिया। मैंने कहा लो जी, पहले रियल एस्टेट एजेंट है, रियल एस्टेट एजेंट का तो कोई कसूर नहीं है, उनको तो जो हाउस ओनर है उन्होंने अप्रोच किया था और वो ऑलरेडी पब्लिश्ड वीडियो था। बट दिस टाइम आपके मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते, कुछ आपके दरमियान मुआहदे नहीं होते, कुछ आप लोगों के दरमियान म्यूचुअल कंसेंट नहीं होता। उसके बाद आप किसी को हायर करें कि भाई आप इस तरह से मेरे फंक्शन की कोई भी चीज कहीं अपलोड नहीं करेंगे। तो मैं अभी इसी उसमें से नहीं निकली थी कि एक और चैनल पर जो आपके टीचर जी हैं, उनके चैनल पर बेसिकली वीडियो आ गई थी। और जिस तरह से उसका कैप्शन था कि तैयबाज मोस्ट वेटेड बर्थडे, कुछ इस तरह से था, फाइनली आउट। तो मैं हैरान थी कि ये काम उन्होंने क्यों किया, मतलब रीजन बिहाइंड दिस, ऐसा क्यों, किस लिए किया। क्या कुछ चीजें जो हैं वो कुदरत की तरफ से हो रही हैं सितारा, एक अलार्म है आपके लिए कि आप जो है जाग जाइए, थोड़ा सा चीजों में अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें वापस आ जाएं, एक ख्याली दुनिया से। और एक होता है ना कि जब इंसान बहुत अपने तौर पर ना खुद को ही एवरी टाइम हर जगह पर राइट समझने लगता है कि बस ये सही है और सारे गलत हैं, ये वाली सिचुएशन तो आपके साथ नहीं हो रही। तो मैं इस नोट पर आकर सोच रही हूँ, मतलब वो टीचर जो आपके बच्चों को डिसिप्लिन सिखा रही हैं, आपके बच्चों को मैनर्स सिखा रही हैं, और जिनसे कि आपने खुद यूनिफॉर्म मंगवाया था, मतलब स्कूल का अच्छा खासा कंटेंट आप खुद बना सकते थे। ब्लॉगर है ना, आपकी हर लाइफ का मोमेंट आपका कंटेंट है, जहां तक आप शेयर करें। तो उसको आपने इतना इग्नोर किया, उस मोमेंट को बच्ची के, कि जो कि बच्चों के लिए बहुत एक्साइटिंग होता है कि न्यू बैग लाने जा रहे हैं, न्यू बुक्स लाने जा रहे हैं, न्यू यूनिफॉर्म लाने जा रहे हैं, शूज ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सो मैनी थिंग्स जो कि आपने मिस आउट कर दी।
और वो टीचर ने दिखा दी। उसके बाद लोग टीचर के पास पहुंचे कि आपको ख्याल रखना चाहिए प्राइवेसी का और स्कूल का। तो फिर सितारा ने भी स्कूल यूनिफॉर्म पूरा का पूरा शो कर दिया, डेली शो करती है। अपनी ही बात से सितारा मुकर गई। और दिस टाइम टीचर ने क्या किया कि पहले जिस तरह से अरेंजमेंट हो रही थी, जैसे मुझे ऐसा लगा वही वाला अंदाज कि ये वाला हॉल एरिया है, ये वाला किचन है, यहाँ पर 2 गैस मीटर है, ये बेसमेंट है, ये इसका फर्स्ट फ्लोर है, ये इसका सेकंड फ्लोर है, ये रूफटॉप है, यहाँ पर एक सर्वेंट क्वार्टर टाइप कुछ रूम्स बने हुए हैं। बिल्कुल वैसे ही ना यहाँ पर टीचर ने क्या किया कि आपकी जो बर्थडे हाइलाइट्स हैं वो जिस तरह से दिखा दी, तो मैं बहुत हैरान हूँ। ऐसा उन्होंने किया क्यों? रीजन बिहाइंड दिस उनका ये मोमेंट नहीं था। एक होता है ना कलेक्टिव कोई फंक्शन हो जहां पर बहुत सारे व्लॉगर्स इनवाइटेड हो, होता है ना कि जहां पर हर एक आता ही इसलिए है, लाइक सॉर्ट ऑफ मीटअप, उसकी मैं बात कर रही हूँ। लेकिन दिस टाइम मैं बहुत हैरान हूँ सितारा कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों, मतलब रीजन। और टीचर ने यहाँ पर ये भी दिखाया कि ये जो है प्री बर्थडे अरेंजमेंट है, और बर्थडे का केक भी बिल्कुल दिखाया कि इस तरह से सबसे स्पेशल तो केक ही होता है। आप लोगों की क्लिक्स भी दिखाई, आपका ड्रेस भी दिखाया, आपकी मदर को भी दिखा दिया क्या पहना, कौसर को भी दिखा दिया, बच्चों को भी दिखा दिया, मुस्तफा, तैयबा, आयत। इवन दो कि शी सेड के इतना ज्यादा यहाँ पर अफरा तफरी है और इतना ज्यादा सब बिजी हैं कि जो आयत है उसके बाल बिखर गए हैं, तो वो भी जो टीचर है ना असेंबल करी है, उसको भी टीचर मैनेज करी हैं और कह रही हैं बच्चियां हैं तो भागती दौड़ती हैं, उनको इस चीज का ख्याल नहीं रहता। तो दैट्स वाई एक उन्होंने साइड से उसके थोड़े से ना एक सेक्शन लेके बालों का, और उन्होंने पीछे एक उसकी ब्रेड सी थोड़ा सा नॉट सी लगाई। मतलब टीचर हैं तो एक गेस्ट के तौर पर आई है, नॉट एज अ टीचर ना, वो यहाँ पर गेस्ट के तौर पर है। ऐसा तो नहीं कि वो आपको असिस्ट करने आई थी। मैं बहुत हैरान हूँ ये क्या हो गया और क्यों हो गया। अच्छा, मैं टीचर की चैनल पर गई कि भैया देखें वहां वो वीडियो है या नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है, अब तो वहां वीडियो नहीं है। शी मेड इट प्राइवेट, और प्राइवेट करने के बाद अब टीचर की पता नहीं कितनी जो धुलाई है वो होगी, और कितना जो टीचर हैं उनको बख्शा जाएगा, डिपेंड्स ऑन आपकी मतलब जो भी सराउंडिंग में लोग हैं, जो भी यहाँ पर सिलसिले चल रहे होते हैं, कमेंट करने वाले होते हैं। एक मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट था इस वीडियो का, जो टीचर की वीडियो है, पता है वो मुझे क्या लगा? शी सेड ये रही हलीमा, और इसको आप लोग मिस कर रहे थे, फाइनली ये दिख गई। अरे भाई, हम लोग हलीमा को इसलिए नहीं मिस कर रहे थे कि हलीमा कोई सेलिब्रिटी है और आप उसके साथ कोई क्लिक ले लें, या आप कोई सेलिब्रिटी हैं और आप हलीमा के साथ क्लिक ले लें। नो, हम उस चीज के लिए मिस कर रहे थे जिस चीज के लिए हलीमा को आपने और सितारा ने मिलकर इतने सारे लोगों के सामने, सितारा के मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, उनमें से जितने एक्टिव रहते हैं व्यूअर्स उसके चैनल पर, सबके सामने एक कॉज के लिए आप दोनों उठे थे कि आपको उसको पढ़ाना है, उस बच्ची को लेकर जिस तरह भी आप अपना चैनल लेकर चले। राज़क सबका अल्लाह है, लेकिन जो भी एक चीजें उस टाइम हुई, तो वो सारे जो सिलसिले ना, उसके लिए हम आपसे बोल रहे हैं वेयर इज हलीमा। हम ये नहीं कह रहे कि हलीमा कहीं आपको दिखे तो आप उसको मतलब गले से लगा लें और बोलें ये रही हलीमा जिसको आप लोग मिस कर रहे थे। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बात मैं कहना चाहती थी, और इससे ज्यादा क्या बोलूं, जब सितारा का व्लॉग आएगा ना तब रिव्यू करेंगे। अभी तो सितारा ने एक तैयबा की रील डाली है, माशाअल्लाह लुकिंग नाइस, और उसपे कुछ डॉल्स की तरह ना रिएक्ट करने की कोशिश की है। एक होता है ना कि वो एक बारबी स्टाइल, तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, बच्ची पर अच्छा ड्रेस लग रहा है। तो फाइनल रिएक्शन तो तब दूंगी जब सितारा का व्लॉग आ जाएगा, इत्मीनान से। हो सकता है रात तक दूं या फिर कल सुबह पब्लिश करूं अपना रिव्यू। लेकिन अभी तक के लिए ये जो शौक लगा है ना सितारा, तो इसलिए कहते हैं कि कंटेंट के चक्कर में इतना ज्यादा ना उतावले नहीं हो जाते कि आपको समझ ना आए क्या चीज आपको किस हद तक किस इंसान को ले करके वहां तक उसको अपनी लाइफ में एंट्री देनी है, और किस हद तक आपको कंटेंट के चक्कर में एक ही इवेंट को च्युइंगम की तरह से ड्रैग करना है। फिर इसी तरह होता है सितारा, जिस तरह इस बार भी आपके साथ हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, जो आपके मुकद्दर का एक है रेवेन्यू आपको जरूर मिलेगा, उसे ना कोई कम कर सकता है ना कोई ज्यादा कर सकता है। यस, स्ट्रेटजी मैटर्स, और ये वाली चीज यहाँ बहुत ज्यादा क्लियर और ऑब्वियस है। तो जागो सितारा जागो, हमेशा जो है ना रिश्ते ही नहीं दगा देते, कभी कभार इस तरह से भी हो जाता है। और जो चीजें चल रही है ना, मतलब
रिश्तेदारों को लेकर जो भी मामलात चले, लोग कहेंगे आप सितारा के रिश्तेदारों को ले आई, तो बिल्कुल मैं लाऊंगी, क्योंकि सितारा फाइनली उनमें ही वापस उसको जाना है। उसको यूट्यूब पर नहीं रहना सारी जिंदगी, है ना। उसकी जो एक ओरिजिन है वो वही है। और जिस तरह लोगों ने रिश्तेदारों के साथ यहाँ पर सितारा को बिल्कुल डिटैच करवाया है ना, तो ये तमाम तर सिलसिले सितारा फिर इसी तरह होते हैं। मैं समझती हूँ जो आपका लास्ट वाला बर्थडे था ना, जिसमें कि तैयबा आयत का बर्थडे था, वो जो एक फ्रिल वाली फ्रॉक थी, और वो बड़ी मुझे ना जबरदस्त और प्यारी लगी थी। और उसमें आपके बाबर भी थे फैमिली, और नजमा फैमिली भी थे, बट किसी ने भी कोई क्लिक आपका आउट नहीं किया था। तो दिस टाइम तो पचका हो गया। इसी के साथ कहते हैं जब वीडियो आएगा तब की तब बात करेंगे। अब तक के लिए गुड विशेस टू ऑल। अल्लाह हाफिज।